कौन है विक्टर वॉन डूम? डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के अंदर में विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम दिखाया गया, जो कि फ्रैंकलिन के साथ बैठा हुआ है। लेकिन इसके पीछे की बैक स्टोरी, अब तक डॉक्टर डूम कहाँ था, इसकी पावर, ओरिजिन एंड स्ट्रेंथ हमें नहीं बताएगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम की ओरिजिन की। इस कहानी की शुरुआत होती है लैथवेरिया नाम की एक जगह पर, जहां पर विक्टर के पिताजी वॉर्नर डूम एंड उसकी मां सिंथिया रहते हैं। एंड वहां का राजा, जिसका नाम है बैरन, वो इन दोनों को जीने नहीं देता और इन्हें सैनिक भिजवा करके बराबर परेशान करता रहता है। एंड विक्टर उस समय सिर्फ 4 और 5 साल का है। लेकिन विक्टर की मां इस चीज से तंग आकर के मेफिस्टो, जो कि हेल का रूलर और एक राक्षस है, उससे एक सौदा करती है और वो बन जाती है एक बिक्स, जैसे कि वांडा है एक चुड़ैल। एंड भाई मेफिस्टो से मिली पावर्स का उपयोग वो वार्नर के सैनिकों पर करती हैं, जो कि भाई उसका गलत इफेक्ट पड़ जाता है और वहां के आसपास के लोग, गांव वाले मरने लगते हैं। और गांव वाले इस चीज से तंग आकर विक्टर की मां और उसके डैड को वहां से भगाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन इस बीच में विक्टर की मां की दर्दनाक मौत हो जाती है और विक्टर के पिता विक्टर को गोद में लेकर वहां से भागते हैं, एक बर्फीली गुफा के अंदर जाकर छिपते हैं। लेकिन विक्टर के पिता की भी मौत हो जाती है और विक्टर जिंदा बच जाता है। बैरन के लोग जो कि वापस आते हैं विक्टर के पिता की लाश ले जाने के लिए, उस बीच में विक्टर के सैनिक से एक झड़प हो जाती है और विक्टर वॉन डूम बैरन के एक सैनिक को जान से मार देता है। और विक्टर को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है और विक्टर के पिता से प्रॉमिस किया था विक्टर की मां ने कि कभी उसे डार्क मैजिक और इस हिल वाली चीजों की तरफ ना जाने दिया जाए। विक्टर इस चीज में बहुत ही परेशान रहता है, उससे मां की यादें, पिता की यादें और वो गंदे सपने। एंड विक्टर पूरी तरह से ट्रॉमाटाइज हो जाता है और अपने नए इन्वेंशन को करने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी मां को वापस ला सके। और उसके इन्वेंशंस को देखते हुए अमेरिका के एक जर्नल की नजर पड़ती है विक्टर वॉन डूम पर, जो कि उसे गोद ले लेते हैं और उसका एडमिशन करवाते हैं एक बड़े स्कॉलर कॉलेज में, जिसमें उसकी मुलाकात होती है फैंटास्टिक फोर के मेंबर रीड रिचर्ड से। एंड इन दोनों में राइवलरी भी होती है और आपस में काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है। दोनों मिलकर के जर्नल के लिए बड़े बड़े इन्वेंशंस करते हैं एंड आर्मी के रोबोट्स तैयार करते हैं। लेकिन इस बीच में विक्टर को अपने मां के वापस लाने की सनक होती है और वो एक्चुअली टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन को बनाने में लग जाता है। एंड सडनली वो उसमें सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन ये बात रीड रिचर्ड को पता चलती है और वो विक्टर को वॉर्न भी करता है। लेकिन विक्टर इस बात को मानता नहीं है और उस मशीन में बैठ करके टाइम ट्रेवल करने की कोशिश करता है। और इसी बीच में भाई मशीन ब्लास्ट हो जाती है और विक्टर का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से जल जाता है और उसके एक असिस्टेंट की आंख निकल के बाहर गिर जाती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक मंजर था। लेकिन विक्टर अपने मिशन में कामयाब होता है और वो अपनी मां को हेल में पाता है। हेल का रूलर है जो कि मेफिस्टो, और उसने उसकी मां को कैद किया होता है। वो पूरी तरह से बौखला जाता है और अपने मां को वापस लाने की पूरी कोशिश करता है और वो बगावत छेड़ देता है, बागी बन जाता है, लैब के सारे सामान को जला करके जनरल से झगड़ करके वहां से भाग जाता है। एंड फिर जाकर के वो किसी गुफा में छुपता है और उसकी मुलाकात होती है एक सॉर्सर से। जब साइंस से बात नहीं बनती तो वो सॉर्सरी सीखता है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड तिब्बत जाकर के सॉर्सरर बन जाता है और मैजिक से अपनी मां को वापस लाने की पूरी कोशिश करता है। और इसी बीच में बैरन के लोग विक्टर के खिलाफ वांटेड का वारंट निकाल देते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं और विक्टर ऐलान कर देता है बैरन, जो कि लैथवेरिया के राजा थे, उसके खिलाफ जंग का। और विक्टर अपनी मैजिक की पावर, अपनी साइंस की पावर से पूरे लैथवेरिया पर रूल करने लगता है और वहां के राजा बैरन को भी मार देता, जिसने उसकी मां को मरवाया, उसके पिता को मरवाया और विक्टर एक विलन आर्क में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ हर वो चीजें हुई हैं बचपन में जो कि उसको आगे चल के विलन बनाने ही वाली थी। लेकिन विक्टर फिर भी वहां के लोगों के लिए भलाई का काम करता है और अपनी मां को वापस लाने की पूरी कोशिश करता है। विक्टर आर्ट, मैजिक, साइंस का उपयोग करता है जिससे कि वो अपनी मां को वापस ला सके। और इसी बीच में भाई उसका सौदा हो जाता है मेफिस्टो से। मेफिस्टो वो से एक सौदा करता है और कहता है कि भाई एक्चुअली तुम मेरी मां को वापस कर दो। मेफिस्टो कहता है कि भाई हर साल रात में तुम एक बार मुझसे लड़ाई करोगे, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी मां को सही सलामत वापस कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि तुम्हारी मां की जो आत्मा है वो किस यूनिवर्स में जाएगी, कहां जाएगी और किस जीव के अंदर जाएगी। लेकिन विक्टर इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है और विक्टर और मेफिस्टो के बीच में एक घमासान युद्ध देखने को मिलता है जो कि सदियों तक चलता है। लेकिन विक्टर वॉन डूम वो युद्ध हार जाता है और हर बार सदियों तक ये लड़ाई चलती है और विक्टर हर बार हारता है। और ये सब मेफिस्टो का बनाया हुआ एक भ्रमजाल होता है, जिसमें
विक्टर बुरी तरह से फंस चुका होता है। तब एंट्री होती है हमारे मिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो कि मेफिस्टो का भ्रमजाल तोड़ते हैं, विक्टर को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, उसकी माँ को उसको वापस दिलाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि एक्चुअली भाई उसकी माँ मर चुकी है और ये मेफिस्टो का बनाया हुआ एक जाल है। मेफिस्टो जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आयरन हार्ट सीरीज में हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है लास्ट के एपिसोड में, जिसका आगे चल के एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल होने वाला। मेफिस्टो और डॉक्टर डूम की राइवलरी सेट है और इन दोनों में बहुत बड़ी आगे चल के फाइट हमें एवेंजर डूम्सडे में दिखने वाली है। मेफिस्टो जो है भाई ये कोई लो लेवल का कैरेक्टर नहीं है, एक गॉड, एक डेविल, एक हेल लेवल का कैरेक्टर, जो कि भाई हेल नर्क जो होता है उसका रूलर, उसका राजा, उसका शासक है। और डॉक्टर डूम और मेफिस्टो की फाइट हर कॉमिक में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जो कि हमें एवेंजर डूम्सडे में देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेफिस्टो की भी एंट्री दिखाई दी जा चुकी है। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी राइवलरी आगे चल के सेट होने वाली है एंड डॉक्टर डूम और मेफिस्टो की फाइट बहुत लंबी चलने वाली है, जो कि सेंट्री वगैरह इसके आसपास भी भटक नहीं सकते हैं। एंड डॉक्टर डूम और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की जोड़ी आगे चल के बड़ी होने वाली, जो कि कुछ आर्ट वर्क्स भी लीक हुए थे, जो कि आगे चल के जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हैं ये डॉक्टर डूम के जर्नल बनने वाले। अब डॉक्टर डूम की पावर्स की बात करें तो वो लेथवेरिया नाम की एक पूरी कंट्री का राजा है और उसके बाद उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर पावर, सुपर ह्यूमन सेंस, मेटल को मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं और वो एक सुपर ह्यूमन गॉड लेवल का कैरेक्टर है। इसके साथ साथ भाई वो हर तरह की चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, माइंड मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को भ्रम में डाल सकता है, वांडा की तरह किसी को अपने मैजिक के अंदर घुमा सकता है। वो हर तरह के टेलीकिनेसिस पावर, एक डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सॉर्सरर भी है और साइंस का बहुत ही बड़ा ज्ञाता है। अब आगे चल के डूम्सडे में एक्चुअली भाई वो इनकर्जन को रोकने के लिए सारे एवेंजर्स से फाइट करने वाला है और सबको बारी बारी करके हराने वाला है। तो विक्टर वॉन डूम जो है वो गॉड लेवल का बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि हमें एवेंजर डूम्सडे में दिखने वाला है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर RDJ इसका कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जिसका आगे चल के आयरन मैन से भी कुछ रिजेंबलेंस होने वाला है, जो कि हो सकता है उसका वेरिएंट हो, क्योंकि भाई अर्थ 616 को रूल कर रहा था कैंग द कॉन्करर, आई मीन ही हू रिमेन्स, जो कि भाई उसमें डॉक्टर डूम बनने ही नहीं देता है टोनी स्टार्क को। एंड आगे चल के कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क और एवेंजर इंड गेम से डॉक्टर डूम की मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है। ओवरऑल आपको डॉक्टर डूम के विलन बनने की कहानी, उसकी ओरिजिन स्टोरी, उसकी माँ की स्टोरी, उसके पिताजी की स्टोरी एंड बैरन की कहानी समझ में आई होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट अपडेट डिटेल के साथ। आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।